अस्सलामुअलैकुम। स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग सस्टेनेबिलिटी लेक्चर 2 का पार्ट लास्ट। यार देखो, इन्वेस्टर की क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं। इन्वेस्टर की ऑर्गेनाइजेशन से ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि वो सस्टेनेबिलिटी को लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन के लिए यूज़ करेगा ताकि बिजनेस फ्यूचर में स्टेबल रहे। अगर सस्टेनेबिलिटी नहीं लाएगी एक ऑर्गेनाइजेशन उसके अंदर अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको फाइन्स हो सकते हैं। ठीक है, उसको आगे फाइन्स हो सकते हैं। वो ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि कंपनी इन्वायरमेंटल और सोशल रिस्क को प्रॉपरली मैनेज करेगी ताकि जिससे जो है आपके पास लॉसेस कम हो, पेनल्टीज़ कम हो। इसीलिए वो चाहते हैं, इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि वो आप जो हो अपनी ESG परफॉर्मेंस को फॉर्मली डिस्क्लोज करो। ESG स्टैंड फॉर इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस। ठीक हो गया। जैसे एक फ्रेमवर्क होते हैं GRI या SSSP, उनके अकॉर्डिंग आप ना प्रॉपरली डिस्क्लोज करो कि यार वेदर कैसा परफॉर्म कर रही है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उनकी एक्सपेक्टेशन ये होती है ना कि कंपनी का जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो और मैनेजमेंट एथिकल हो, ट्रांसपेरेंट हो। ठीक है, और वो इन्वेस्टर्स उन बिजनेसेस को पसंद करते हैं, उन बिजनेस मॉडल को पसंद करते हैं जो सस्टेनेबल भी हो और लॉन्ग रन में प्रॉफिटेबल भी हो। ठीक है, और जो सस्टेनेबल नहीं होंगे उनको जो है नहीं करते बिल्कुल, क्योंकि उनको पता होता है कि यार लॉन्ग टर्म में ये नहीं चल पाएंगे, इनको लॉसेस होंगे, इन्वायरमेंटल पेनल्टीज़ पड़ेंगी, बहुत कुछ होगा। ठीक है, तो इससे इन्वेस्टर की जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है सस्टेनेबिलिटी से। जो एम्प्लॉयज़ और मैनेजर है, देखो एम्प्लॉयज़ मैनेजर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें एक इन्वायरमेंट सेफ्टी वर्किंग एरिया प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, फेयर ट्रीटमेंट बताया किया जाए, फेयर वेजेस मिले। ठीक है, ऐसा ना हो कि लड़की जो है 5 बजे जा रही है, लड़का जो है 2 दिन बाद जा रहा है, ऐसा भी नहीं होता। लेकिन ये है कि टाइम टाइम की सेफ्टी की भी बात है, क्योंकि लड़कियों के घर मसले वगैरह भी होते हैं। ठीक है, तो उनकी सेफ्टी के लिए भी तो ये फिर भी कहीं ना कहीं सही कंसिडर हो सकता है। लेकिन अब फॉर एग्जांपल एक बंदा है जो कि एक लोअर क्लास में, और एक बंदा अपर क्लास से काफ़ी अरसे से काम कर रहा है, और लोअर क्लास वाले की सैलरी ज़्यादा है, अपर क्लास वाले की कम है, मतलब वो बहुत टाइम से है, बहुत एक्सपीरियंसड है, तो ये अनफेयर ट्रीटमेंट है। कोई रेफरेंस पे ना आए तो ये सारी चीज़ें अनफेयर ट्रीटमेंट में आती है। ठीक है, एम्प्लॉय ये चाहते हैं ना कि उनको भी सस्टेनेबिलिटी की जो इनिशिएटिव्स हैं उसमें हिस्सा बनाया जाए। ठीक है, वो इसको बड़ा अच्छा समझते हैं, वैल्यू एडिशन समझते हैं अपने लिए। ठीक है, उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि ऑर्गेनाइजेशन एथिकल वैल्यू और कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फॉलो करेगी। ठीक है, एम्प्लॉय ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सस्टेनेबल ड्रिवन कल्चर में, और इसी से उनकी जो है लॉयल्टी भी इम्प्रूव होती है। जो ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबिलिटी को अडॉप्ट कर लेती है तो एम्प्लॉयज़ भी उनके साथ अच्छे रहते हैं, लॉयल रहते हैं। सही हो गया। कस्टमर एक्सपेक्टेशन, देखो यार पहले ऐसे नहीं होता था। कस्टमर कोई चीज़ ख़रीद रहा होता था ना तो ये नहीं देखता था किस चीज़ से बनी हुई है, क्या चीज़ें इसमें डली हुई हैं, वेदर ये हमारी इन्वायरमेंटल के लिए अच्छा है या नहीं। लेकिन अब का जो कस्टमर है वो देखता है कि यार वेदर ये जो मुझे चीज़ मिल रही है, क्या इसके अंदर जो मटेरियल लगा हुआ है वो इको फ्रेंडली है यानी इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ऐसा तो नहीं है कि ये जो है हमें हार्म करेगा। वो ये भी देखते हैं कि वेदर इसके अंदर कोई थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन है, ISO 31000 या ISO पहले आप लोगों के सिलेबस में होता था, अब तो नहीं है, लेकिन क्या वेदर ISO की सर्टिफिकेशन है इसके पास, ताकि ट्रांसपेरेंट हो ना, उन्हें पता चल सके कि यार वाकई सस्टेनेबिलिटी आपके पास अडॉप्ट भी की है ऑर्गेनाइजेशन ने, और सिर्फ ग्रीन वॉशिंग कर रही है, मुंह पर बातें कर रही है। वेदर जो मटेरियल मुझे मिला है क्या इसके अंदर ऐसी चीज़ें तो नहीं इस्तेमाल हुई जो हमारे एनवायरनमेंट को हार्म कर सकती है। ये एक्सपेक्टेशन होती है। गवर्नमेंट एंड रेगुलेटर्स, यार गवर्नमेंट और रेगुलेटर्स ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंटल और लेबर लॉज को फुली कंप्लाई करेगी, और जो भी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग है वो ट्रांसपेरेंटली करेगी, ट्रांसपेरेंट रखेगी अपने डिस्क्लोजर्स को। ठीक है, और वो ये भी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अगर कोई सब्सिडीज़ वगैरह मिली है, पब्लिक रिसोर्सेज मिले हैं इनको, कंपनी को, इस सस्टेनेबिलिटी के लिए, तो उसको भी सही जगह इस्तेमाल कर रहे हो, ऐसा ना हो जेब में डाल रहा हूँ। ठीक है, उसके अलावा उनकी ये एक एक्सपेक्टेशन भी होती है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक कॉर्पोरेट सिटीज़न के तौर पे ऑपरेट करे। ठीक है, सही हो गया। आगे चलते हैं NGOs की तरफ। NGOs एक्सपेक्ट ट्रांसपेरेंसी एंड अच्छा, NGOs एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसपेरेंट सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस फॉलो करे। वो मेजरेबल और एविडेंस बेस्ड इम्पैक्ट देखना चाहती हैं, सिर्फ क्लेम्स नहीं। जैसे कि ग्रीन वॉशिंग वगैरह हो गया, वो इस चीज़ को नहीं मानती। वो कहती है दिखाओ वाकई तुम लोगों ने कुछ जो बातें कर रहे हो वाकई अडॉप्ट हुआ भी या नहीं। उन्हें एक प्रॉपर एविडेंस चाहिए होता है, वो सिर्फ बातों पे यकीन नहीं रखते। ठीक है, और NGO ये भी एक्सपेक्ट कर होता है कि कंपनी लॉन्ग टर्म जो है ना
इन्वायरमेंट के लिए भी काम कर रही होगी, साथ साथ कम्युनिटी वेलफेयर के लिए भी काम कर रही होगी। सिर्फ ये नहीं है कि अपना प्रॉफिट बढ़ाई जाए और बातें करती जाए, बातें ठोकी जाए, ठीक है, ऐसे नहीं चलता काम। मीडिया आउटलेट, यार मीडिया आउटलेट ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्रेडिबल और वेरीफाइबल और सस्टेनेबिलिटी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, सिर्फ मुंह की बातें नहीं ठोकेगा। अगर वो कोई क्लेम कर रहा है तो उसके अगेंस्ट उसके पास कोई एविडेंस होगा, वो क्लियर और ऑनेस्ट रखेगा अपनी कम्युनिकेशन को, ठीक है, ताकि मीडिया की जो एक्सपेक्टेशन, मीडिया जो अपना इनिशिएटिव क्रिएट करे वो रियल हो और रियल टाइम हो। ऐसा ना हो लोग कहें यार ये मीडिया तो झूठी खबरें फैला रहा है, ठीक है। और उनकी एक्सपेक्टेशन होती है यार कि ऑर्गेनाइजेशन जो है ना अकाउंटेबिलिटी को एक्सेप्ट करेंगे और सच सच बोलेंगे, जो उन्होंने किया है वाकई वो उस चीज़ को सच ही एक्सप्लेन करेंगे, झूठ मूठ के दावे नहीं करेंगे जो कि प्रूव ही ना हो सकते हो। आखिर रह गया लोकल कम्युनिटीज़। लोकल कम्युनिटीज़ यार ये एक्सपेक्टेशन कर रही होती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन लोकल कल्चर और कस्टम्स को रिस्पेक्ट करेगी जो एक आपके पास एरिया में चल रहे होते हैं, ठीक है, उन कस्टम्स और कल्चर्स को की रिस्पेक्ट करेगी। वो नेचुरल रिसोर्सेज जो है उसकी प्रोटेक्शन करेगी, ठीक है। कम्युनिटीज़ क्या एक्सपेक्ट कर रही होती है, यही एक्सपेक्ट कर रही होती है ना कि यार ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करेगी ताकि उस कम्युनिटी को फ़ायदा होगा। उनकी यही एक्सपेक्टेशन होती है ना कि वो एम्प्लॉयमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये लोग जो होते हैं ना ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि उन्हें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व किया जाएगा ताकि जो नेगेटिव इम्पैक्ट है जो उनके दिमाग में वो बता सके, ताकि वो मिटिगेट हो सके, ख़त्म हो सके, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।